कोफिशिएंट तो है, लेकिन किसका है? वेरिएबल x का है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम इस इक्वेशन के बारे में समझते हैं कि इनमें कौन कौन सी कंटेंट होते हैं जो हमें सीखने हैं। तो इस इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले 1 की बात करते हैं। अब ये बताइए आप, क्या 1 हम चेंज कर सकते हैं? भाई 1 की जगह 1 ही रहना है ना, हम 2 तो नहीं कह सकते, इसे 3 तो नहीं कह सकते। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? फिक्स हो गई। क्या हो गई बच्चों? फिक्स हो गई। और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, उसे हम कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसलिए इसका नाम होता है कांस्टेंट, क्योंकि इसे हम चेंज नहीं कर सकते। इसे डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं इस पर। क्या इसकी वैल्यू पता है आपको? नहीं पता। भाई x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हमें तो नहीं पता क्या होगी। तो इसकी वैल्यू तो वेरी करेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी करती है, फिक्स नहीं होती है। तो इसलिए इसका नाम होता है वेरिएबल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसे वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है ना। अब आती है तीसरी बात। देखो प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू होती है फिक्स्ड। ये क्या होता है? फिक्स्ड होता है, बिल्कुल होता है फिक्स्ड। इसे कांस्टेंट कहा जा सकता है, बट हम कहते नहीं है। उसका एक रीजन है। क्या रीजन है? क्योंकि ये पूरी जो टर्म है, ये जो पूरी टर्म है, वो एक्चुअली में फिक्स तो है नहीं है, वो तो x पर डिपेंड करती है कि नहीं। अगर बाई चांस मैं बोलूं कि x की वैल्यू 1 है, तो इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस पूरी टर्म की वैल्यू हो जाएगी 2 × 1, इसका मतलब 2। अगर x की वैल्यू 2 हो जाए, तो इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 × 2, इसका मतलब 4। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है इस टर्म की वैल्यू जो है फिक्स नहीं है। क्या नहीं है प्यारे बच्चों? फिक्स नहीं है। ठीक है ना। तो अब क्या किया जाए? क्योंकि इस टर्म की वैल्यू फिक्स नहीं है, ये चीज तो फिक्स है, लेकिन ये चीज वेरिएबल है। लेकिन इस पूरे टर्म की वैल्यू तो चेंज हो रही है ना। इसका मतलब ये कह देते हैं कि ये जो वैल्यू है वो एक्चुअली में इस पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरी टर्म की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। तो ये टर्म तो फिक्स कहाँ रही भाई? इसकी डिपेंडेंसी तो इस पर हो गई ना। अगर x1 हो गया तो ये पूरा चेंज, 2 हो गया तो ये चेंज। तो इसलिए ये एक्चुअली में फिक्स ना बोल के, हम इसे कांस्टेंट ना बोल के क्या बोलते हैं? ऐसा टर्म जो क्या है? दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। अब क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल x है, इसलिए x। और कहीं पे ऐसा भी तो हो सकता है, ये मान लो 2x² + 3x + 1। तो अब इधर की बात करें तो ये जो है कोफिशिएंट तो है, लेकिन किसका? x² का। कौन से वेरिएबल का है प्यारे बच्चों? x² का है। इसी तरीके से हम बात करें कि अगर 3 की बात करें तो 3 वेरिएबल कोफिशिएंट तो है, लेकिन किसका है? वेरिएबल x का है। सिंपल सी बात है। ये तो फाइनली हमारा कांस्टेंट हो गया। जरूरी नहीं कि 1 ही हो, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर आपका 4 हो सकता है, कुछ भी टर्म हो सकती है कांस्टेंट, हमें नहीं पता। ये डिपेंड करेगा इक्वेशन पे। तो आपको समझ में आया किस तरीके से कौन सी टर्म कांस्टेंट होती है, कौन सी टर्म वेरिएबल होती है, और कौन सी टर्म को हम लोग या कौन से डिजिट को हम कोफिशिएंट कहते हैं।